सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। अपने किरदार की सुरक्षा जान से बढ़कर कीजिए, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी गिरने नहीं देता, ना किसी के कदमों में ना किसी के नजरों में। दुख तो तब होता है जब कोई बेवजह ही हमें गलत समझ बैठता है। हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब जिंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दे तो हमें बस चलते रहना चाहिए, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। 21 जून 2026 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि दोपहर 3:20 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 9:31 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:30 से 7:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर दोपहर 3:39 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 21 जून 2026 दिन रविवार, आपकी सोच आज अद्भुत रूप से साफ और स्पष्ट है और आज अपने कार्यों के आने वाले समय में लाभ का बिल्कुल ठीक अंदाजा लगा पाएंगे। इसलिए आज के दिन आपके रास्ते में आने वाले अवसरों और निवेश का मूल्यांकन करके किसी सही निर्णय पर पहुंचेंगे। सही निर्णय पर पहुंचने के लिए बिल्कुल ठीक है। आप आज अपने आसपास के लोगों में से भी अपने शुभ चिंतकों को पहचान पाएंगे। यात्रा के मौके का स्वागत करें। एक छोटी यात्रा आपको कुछ लिखने, संगीत बनाने या फोटो और सेल्फी लेने का अवसर देगी। प्रभावी बातचीत महत्वपूर्ण है। छोटा भाई या आपकी उम्र का कोई आपसे बात करना और सुनना चाहता है। बोल्ड बने और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करें। काम में अनिश्चितता आ सकती है। आज आप जो भी करेंगे उसमें आनंद प्राप्त होगा। काम में समान विचारों वाले लोगों की मदद पड़ सकती है। मित्र बनाने के लिए अपने आकर्षण का उपयोग करें। हमेशा याद रखें कि सपनों और विचारों से कोई फायदा नहीं होता जब तक आप उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। आज के दिन आपके लिए धन लाभ और खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ आपके अच्छे तालमेल बनी रहेगी, जिससे काम आसानी से पूरे होंगे। संतान के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मौका मिल सकता है, जो आपके रिश्तों में और मिठास घोलेगा। विरोधियों को मात देने में आप अपनी समझदारी और आत्मविश्वास का पूरा इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि अपने जरूरी कामों के लिए किसी और पर ज्यादा निर्भर ना हो। घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो सकती है, जिससे माहौल शक्ति में और आनंद में बना रहेगा। आज के दिन सुबह और शाम 2 अलग अलग रंगों में रंगा है। सुबह मंगल देव अपनी राशि के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है और इस वक्त उनकी एनर्जी अपने चरम पर है। लिहाजा सुबह जो भी बड़ा और निर्णायक काम करना हो वो इसी वक्त में निपटा लें। घर के मामलों में बृहस्पति और शुक्र देव का साथ बना हुआ है, जो बता रहा है कि घर से जुड़ी खरीदारी या नई शुरुआत कर सकते हैं। रचनात्मक काम में आज पूर्वजों की याद के साथ कुछ गहरा और असरदार बनाने की ताकत है। हालांकि शाम के बाद मंगल देव एक नई राशि में जाने वाले हैं। उस वक्त मन में अजीब से बेचैनी और बदलाव का एहसास होगा। उस वक्त कोई बड़ा निर्णय टाल दें, सुकून से बैठें। समय अनुकूल है। नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान होने के बजाय आप समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे। कोई पॉलिसी मैच्योर होने से निवेश से जुड़ी योजनाएं बन सकती है। घर में मेहमानों का आना जाना रहेगा। आज का दिन निर्णय और संतुलन की परीक्षा ले सकता है। परिवार में किसी विषय पर 2 अलग राय सामने आएंगे और आपसे बीच का रास्ता निकालने की उम्मीद की जा सकती है। बुजुर्गों की शांत सलाह से उलझी स्थिति साफ होगी। बच्चे किसी मुद्दे पर 2 तरह की बात कर सकते हैं, जिन्हें समझदारी से संभालना होगा। घर की योजनाओं में 2 विकल्पों के बीच सही
चुनाव करना पड़ेगा। आर्थिक मामलों में किसी निवेश को लेकर असमंजस्य बना रह सकता है। व्यापार में साझेदारों के मतभेद को शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। सावधानियां, बेकार की बहसबाजी में अपना समय बर्बाद ना करें। कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं। मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार आ सकते हैं। धैर्य और संयम बनाकर रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा और पारिवारिक माहौल भी सुखद बनेगा। प्रेम संबंध आपकी मानहानि का कारण बन सकते हैं, इसीलिए मर्यादा का ध्यान रखें। आपका भावनात्मक सहयोग और उदारता आपके साथी के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है और आपके बीच जुड़ाव की गहरी भावना पैदा करती है। खुला संवाद आपको अपनी भावनाओं को सहजता और स्पष्टता से साझा करने में मदद करता है। बढ़ी हुई सहनशक्ति और भावनात्मक ऊर्जा प्यार में निरंतर सहयोग प्रदान करती है, जबकि विविधता की चाहत चंचल सहजता, जोश और उत्साह लाती है। आपका जीवन साथी अपने रिश्ते को लेकर बेहद उत्साही और संजीदा में है। ऐसे में उसकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि ऐसा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। अपने साथी के साथ किसी यात्रा की भी संभावना है। बिजनेस पार्टनर के परिवार से विवाद या धन का घाटा हो सकता है। आज आप अनिश्चितता का अनुभव कर सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति को सुने और बड़ी योजनाओं को पूरा करें। इसमें आपको सबकी मदद मिलेगी। अपने चार्म का प्रयोग करके कार्यस्थल में नए दोस्त बनने। आपको आज प्रेम के लिए कम समय मिल सकता है, लेकिन आपकी रोमांटिक लाइफ शांति और सुकून भरी रहेगी। बात करते हैं करियर की। आपका आत्मविश्वास आपको काम पर चमकने में मदद करता है, जबकि जिज्ञासा आपको नए विचारों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। रचनात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, नए दृष्टिकोण को प्रेरित करती है, सतह पर आ सकते हैं, लेकिन खुला ईमानदार संचार इसे मजबूत साझेदारी में बदल सकता है। यह सामंजस्य सहयोग को बढ़ाता है और करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों दोनों में दीर्घकालिक विकास का समर्थन करता है। व्यवसाय को लेकर अगर कोई योजना बनाई हुई है तो आज उसे शुरू कर सकते हैं। हालांकि अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाने की भी जरूरत है। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय अनुकूल है। ऑफिस में अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें। बात करते हैं सेहत की। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाले लोग अपना विशेष ध्यान रखें। नियमित चेकअप करवाएं और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, सूर्य देव को जल चढ़ाएं और 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का जाप करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।